हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के कुछ नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें वीडियो में आपको करना यह है कि मैं आपके पास एक के बाद एक क्वेश्चन आएंगे। आपको पहले वीडियो को पॉज करना है और खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। 2-5 मिनट तक ट्राई करते रहना है। अगर ना हो फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। ओके, पर पहले खुद से ट्राई करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आप नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। कोई नया टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance. Force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then the force between two charges become. ये नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पहला आप समझिए कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है। ये पॉइंट चार्ज है ए और ये एक दूसरा पॉइंट चार्ज है बी। इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू। ये दोनों एक दूसरे से कुछ फिक्स डिस्टेंस मान लीजिए कि एक्स पे रखे हैं। अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो है एफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एफ है। अब हमने क्या किया, ए के पर से 25% चार्ज बी पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये आप समझिए, ए का 25% चार्ज मतलब कि प्लस क्यू चार्ज था ए पर, उसका 25% मतलब कि प्लस Q/4 ये ट्रांसफ़र कर दिया इस पर। मतलब कि ए पर अब कितना चार्ज रहेगा, क्यू था उसमें से Q/4 तो आपने निकाल दिया, मतलब कि ए पर अब चार्ज रहेगा 3Q/4। और बी पर चार्ज कितना था, माइनस क्यू था, उसमें आपने Q/4 ऐड कर दिया, मतलब कि ये चार्ज हो जाएगा -3Q/4। ओके, अब हमें पता है कि जो 2 पॉइंट चार्ज है उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होता है K Q1 Q2 बाय R²। अब डिस्टेंस तो हम चेंज कर नहीं रहे, K तो कांस्टेंट होता है, मतलब कि जो फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के। ओके, तो अब F1 पहले फोर्स था F और F2 वो कितना होगा, यहाँ पे ये पहले चार्ज थे Q अभी हमें साइन से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो मैग्नीट्यूड ही देखना है। तो पहले चार्ज Q1 Q2 थे Q और बाद में हो गए ये ए पर का चार्ज हो गया 3Q/4 और बी पर का चार्ज भी हो गया 3Q/4। ओके, तो यहाँ पे ये Q स्क्वायर जो है वो निकल जाएगा, 4 ये पूरा ऊपर जाएगा और 9 नीचे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/9। और F1 हमें दिया है F2 हमें निकालना है, तो हो जाएगा 16/9 एंड F2 हो जाएगा 9F/16 9F/16। मतलब कि जब आप ए पर से 25% चार्ज बी पर ट्रांसफ़र करोगे तब ए पर चार्ज हो जाएगा +3Q/4 और बी पर चार्ज हो जाएगा -3Q/4। और तब इन दोनों को वही सेम डिस्टेंस पे रखोगे तब उनके बीच का फोर्स 9/16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स हो जाएगा, मतलब कि 9F/16 हो जाएगा। तो ये नीट 2019 का क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी है, पर बस आपको यहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी है। ओके, अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है 2019 का। ये पहले आप खुद से इसको ट्राई करें फिर इसको सॉल्यूशन देखें। ओके, तो हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्बडा कूलम पर मीटर एंड माइनस लैम्बडा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2r इन अ फ्री स्पेस, मतलब कि वैक्यूम में रखा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द 2 लाइन चार्जेस। ये जो 2 लाइन चार्जेस है उनके बीच वाले पॉइंट मिडवे पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, तो बहुत ही ईजी है। हमारे पास ये है पहला इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। एक के ऊपर की चार्ज डेंसिटी
प्लस लेमड़ा है और दूसरे पर की माइनस लेमड़ा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2r और मिड पॉइंट है मान लीजिए कि p। यहाँ से r डिस्टेंस पे होगा और यहाँ से भी r डिस्टेंस पे होगा। ओके, अब जो पॉजिटिव इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी और नेगेटिव इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगी। मतलब कि पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पॉजिटिव वाले लाइन चार्ज की वजह से भी होगी और नेगेटिव वाले की वजह से भी होगी और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन होगा। अब हमें पता है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 2k लैम्बडा बाय आर। अब लैम्बडा दोनों पे सेम है, डिस्टेंस भी दोनों से सेम है, मतलब कि ये दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। मान लीजिए कि ई है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 2e हो जाएगी। अब ई कितनी है तो ई हमें पता है 2k लैम्बडा बाय आर, तो 2 × 2k लैम्बडा बाय आर, मतलब कि ये हो जाएगा 4k लैम्बडा बाय आर। और हमें पता है कि k कितना होता है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच वाले पॉइंट पे होगी वो हो जाएगी लैम्बडा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, तो ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, और पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर था ऑप्शन डी। ओके, उसके बाद हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन है, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा होता नहीं है रियल में, पर इन्होंने ऐसा बनाया है, पहले ही कह दिया है सपोज। तो पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कर रहा है कि सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। अब हमें पता है कि प्रोटॉन पे चार्ज होता है +e, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e। ओके, अब हमें कहा कि मान लीजिए कि इन दोनों पर चार्ज ऐसा नहीं है, चार्ज कुछ ऐसा है कि वन ऑफ देम इज -e, मतलब माइनस चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -e एंड द अदर इज e + ΔI, मतलब कि प्रोटॉन पे चार्ज है e + ΔI, मतलब कि पॉजिटिव में कुछ थोड़ा ज़्यादा चार्ज है, ई तो है प्लस ΔI भी है। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम पे कितना चार्ज होगा, तो हाइड्रोजन एटम में होता ही क्या है, हमें पता है हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e, प्रोटॉन पर चार्ज होगा e + ΔI। तो नेट चार्ज हाइड्रोजन एटम पे कितना होगा, e + ΔI प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, मतलब कि ये e कैंसिल हो जाएगा। तो नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम + ΔI हो जाएगा। और दो हाइड्रोजन एटम पे +ΔE चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और हाइड्रोजन एटम के पास कुछ मास है इसलिए ये दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्योंकि हमें पता है कोई भी दो वस्तु जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम पे +ΔI चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब हमें पूछा ये है कि इफ़ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस t अपार्ट इज 0, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेट रिजल्ट है वो 0 होता है। मतलब कि जितना रिपल्शन हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से उतना ही अट्रैक्शन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, देन डेल्टा इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, मतलब कि ΔE की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है Q1 Q2 बाय r², और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा G m1m2 बाय r²। तो कैंसिल हो जाएगा। K हमें पता है कितना होता है 9 × 10�9। Q1 Q2 ΔE है जो हमें निकालना है, तो ये ΔE का स्क्वायर हो जाएगा। G होता है 6.67 × 10⁻⁴
-11 m1 m2। अब मास ऑफ हाइड्रोजन हमें यहाँ पे दिया है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अगर नहीं दिया होता फिर भी हमें पता चल रहा है इतना तो कि भाई हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन के सामने बहुत ही कम होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन नियरली मास ऑफ हाइड्रोजन नियरली मास ऑफ प्रोटॉन के जितना ही होता है। ओके, तो ये हम लेते हैं 1.67 इंटू 10⁻27 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये डेल्टा ई का स्क्वायर 6.67 इंटू यहाँ पे 10⁻27 का स्क्वायर मतलब कि 10⁻54 और 10⁻11 मतलब कि ये हो जाएगा 10⁻65 और ये 1.67 और ये हो जाएगा 1.67 और ये 9 इंटू 10⁹ नीचे आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस बहुत ही दूर दूर है, तो ये सब वैल्यू को आप नहीं देखेंगे तो भी कुछ बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा इससे। वैसे भी आप देखेंगे तो फिर भी ये इसको 6 मान लीजिए, इसको 1.6 मान लीजिए, तो 16 6 96 मतलब कि इसको ये इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करोगे तो नियरली 10 मिलेगा। 10 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो नियरली आपको 16 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इसको 16/9 लिख सकते हैं और ये 10⁻65 है। 10⁻9 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻74। ओके, तो अब डेल्टा ई का स्क्वायर यहाँ पे करते हैं। डेल्टा ई का जो स्क्वायर है ये कुछ 16/9 इंटू 10⁻74 हो रहा है, तो डेल्टा ई नियरली 4/3 इंटू 10⁻37 कूलम होगा। ओके, अब इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर 10⁻37 कूलम आएगा आंसर। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर अगले लेक्चर में और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।